विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। मैं हूं दीपक मेहता और आज हम गणित के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स, घनमूल यानी क्यूब रूट्स। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग आपने एक संक्रिया पढ़ी थी, उस संक्रिया में आपने किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करके जो गुणनफल प्राप्त किया था वो वर्ग था। अब वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट उसकी उल्टी संक्रिया होती है, यानी जिस संख्या का वर्ग जो संख्या होती है उसकी मूल संख्या को हम वर्गमूल कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग जो वर्गफल जो होता है उसकी मूल संख्या ही वर्गमूल कहलाती है। इसी तरह से घनफल की मूल संख्या ही घनमूल कहलाती है। तो आज हम उनकी मूल संख्याओं को ज्ञात करने वाले हैं। आपने सुना होगा 625 का वर्गमूल 25 होता है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। तो ये एक 625 का वर्ग हुआ, तो 625 की मूल संख्या जो है वो वर्गमूल होगा 25। इसी तरह से हम घनमूल भी ज्ञात करेंगे। चलिए, वैदिक विधि में, वैदिक गणित में वर्गमूल ज्ञात करने की एक बहुत ही शानदार विधि है, जिसे हम सब भाग विधि के नाम से जानते हैं, डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। भाग विधि से हम आज वर्गमूल सीखने वाले हैं और ये आपके काम में आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आप मेंशुरेशन के सवाल पढ़ोगे यानी क्षेत्रमिति के सवाल पढ़ोगे, आप जब 3D 2D पढ़ोगे तब आपके ये काम में आएगा। वृत्त के सवाल पढ़ोगे तब आपके वर्गमूल काम में आता है। तो बहुत सारी गणित में वर्गमूल की उपयोगिता है। आपको वर्गमूल बड़े ध्यान से समझने हैं। मैं आज आपको ये वर्गमूल के सवाल बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको 625 का वर्गमूल निकाल करके दिखाने वाला हूँ। 625 सब जानते हैं, इसका वर्गमूल 25 होता है, 625। तो वह भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पीछे से हमें दो दो अंकों के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसे भी हम जोड़ा ही मानेंगे, इसको 0 लगा करके हम जोड़ा बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसे लिख देंगे 0 625। ये दो जोड़े बन रहे हैं। दो जोड़े का अर्थ ये है कि आपका जो उत्तर है वो 2 अंकों का होगा। सवाल में जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंकों का उत्तर होता है। तो चलिए, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। 625 का अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जोड़े में हम भाग लगाना शुरू करेंगे। भाग लगाने का क्या नियम है? जिस संख्या का आप भाग लगाएंगे उतनी ही बार जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर भाग लगा रहे हैं और जिसका लगाना है उतनी बार जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 का भाग लगा के देखते हैं। तो 3 का 3 बार गया तो कितना होगा? 9। जो ज़्यादा हो रहा है, 6 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें 3 का भाग नहीं लगाना है, तो और कम का दीजिए। 2 का लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 का 2 बार जाना चाहिए, 3 का 3 बार जाना चाहिए, 4 का 4 बार जाना चाहिए। तो 3 का 3 बार ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम 2 का 2 बार देंगे। तो जो 2 का भाग लगा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे और जितनी बार गया उतना यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ लाइन खींच देंगे और इसी वाले 2 को हम इस 2 के नीचे लिख देंगे +2। थोड़ा सा गैप दे करके लिख देंगे, इन्हें जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे से ये घटाव होगा, 6 में 4 गए तो बचे 2। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे पूरा एक जोड़ा और उतारना है। आगे और भी बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जोड़ा है, नेक्स्ट पेयर जो है वो हमें यहाँ नीचे उतारना है। तो नेक्स्ट पेयर है 25, तो हमने 25 उतार लिया। अब हम किसका भाग कितनी बार देंगे ये पता करने के लिए, क्योंकि भाग तो देंगे, जिसका देंगे उतनी ही बार जाना चाहिए, लेकिन कितने का जाएगा ये पता करने के लिए हम ये 4 का भाग इस 22 में लगा करके देख लेते हैं। तो 4 चौक 16, 4 पंज 20, 5 बार जा रहा है। तो 5 बार जा रहा है तो ऐसा करेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, यानी 5 का 5 बार ही जाएगा।
जैसे 2 का 2 बार गया वैसे 5 का 5 बार जाएगा, लेकिन हमने पता करने के लिए कि कितने का भाग जाना चाहिए तो 4 का भाग लगा के देख लिया। यानी ये आगे वाली संख्या का भाग लगा के आप पता कर सकते हैं किसका भाग जाना है। तो यहाँ 5 बार गया, इसका मतलब 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, और इसी 5 से हम इनको गुणा कर देंगे, या ये वाले 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और इस 5 से इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो इस 5 से इनका गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2, 5 चौके 20 और 2 22। इस तरह से ये सारी संख्या घटाने पर कुछ नहीं बचा, और हमारा जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल हमने किसका निकाला? 625 का, और उत्तर कितना आया? 25, क्योंकि इसमें कितने जोड़े बन रहे थे? 2, तो ये 2 अंकों का उत्तर हमारे पास हो गया। इसी तरह से अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2 2 5, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 2 2 5, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? इसमें भी 2 ही जोड़े बन रहे हैं। तो 2 जोड़े बनने के बाद हमें पहले जोड़े में किसी संख्या का भाग लगाना है और उतनी ही बार जाना चाहिए। तो पहली संख्या में यानी 12 में हमारा भाग जा रहा है, 3 का लगाएं तो 3 तिया 9 होता है, 4 का लगाएं तो 4 चौका 16 होता है। 4 का लगाने पे ज़्यादा हो रहा है, 3 का लगाने पे कम हो रहा है, तो हम किसका देंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 तिया 9। अब हम ये वाले 3 यहाँ जोड़ देते हैं और ये हो गए 6, और 12 में से 9 गए तो यहाँ बचे 3। अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 25। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ हम कितनी बार भाग दें, तो इसके लिए हमें 6 का भाग 32 में लगाना होगा, और 6 का भाग जैसे हम 32 में लगाते कितनी बार जा रहा है? 6 पंजे 30, 5 बार जा रहा है। इसका मतलब हमें 5 से भाग लगाना है। तो 5 यहाँ लिख के हम 5 यहाँ लिख देंगे और इसमें +5 कर देंगे, और इस 5 का गुणा इन दोनों से कर देंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32। ये पूरा कंप्लीट हो गया, और हमारा 1225 का 1225 का वर्गमूल आ गया 35। ये वर्गमूल आ गया। लाल बटन दबा, रोक, उस लाल बटन दबा के नीचे वाला बटन। इस तरह से 1225 का वर्गमूल आ गया 35। तो आशा है आपको 2 अंकों के वर्गमूल बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये वर्ग और मूल शब्द आप समझ गए होंगे। 35 का वर्ग यानी 35 को 35 से गुणा करने पे 1225 आता है, तो 35 का वर्ग 1225 कहलाता है। लेकिन 1225 की मूल संख्या क्या थी? वो 35 है, तो इसीलिए ये वर्गमूल कहलाता है। 35 वर्गमूल है और 35 का वर्ग 1225 है। ये एक दूसरे के वर्ग और वर्गमूल हैं। 12 53 16, ये हमारा सवाल है वर्गमूल का। इसमें हम पीछे से जोड़े बनाएंगे तो 1 2 3, इस तरह से यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं। सबसे पहला जोड़ा है 12, सबसे पहला पेयर है 12। तो इसमें हमें भाग लगाना है, और आपको शर्त याद रखनी है कि जिसका भाग लगाएंगे उतनी ही बार जाना चाहिए। तो यहाँ हम 3 का भाग दें, 3 बार जा रहा है 9, 4 का 4 बार 16 होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें भाग पहला अंक का किसका लगाना है? 3 का। तो हम 3 का भाग यहाँ देने वाले हैं, 3 तिया 9। यहाँ पर हमारे शेषफल बचा 3, 12 में से 9 गए 3। अगला जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे 53, ये वाले 3 यहाँ जोड़ देंगे, ये 3 और 3 हो गए 6। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे भाग लगा के पता करना है। 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ज़्यादा हो रहे हैं, 6 का भाग तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाना चाहिए? 5 बार। तो हम 5 यहाँ लिख करके और +5 कर देंगे, और ये वाला 5 यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, इस वाले 5 से दोनों संख्याओं को गुणा करना है। हमने इससे तो पता किया कि इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, वही अंक यहाँ लिख दिया, वही यहाँ लिख दिया, वही यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद इसका गुणा इन दोनों से कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2, 5 छक्का 30 और 2 32। अब यहाँ 13 में से 5 गए तो बचते हैं आपके 8, 4 में से 2 गए तो बचते हैं 2, और इधर नहीं बचता है कुछ भी। यहाँ पर जोड़ा तो इनको हो गया 70। अब अगला जोड़ा और बच रहा है हमारा, उसको हम निकाल लेते हैं, उसको लिख लेते हैं नीचे, 16 को उतार लेते हैं। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि अब कितनी बार भाग जा रहा है।
तो यहाँ हम अगले अंक का 7 का भाग 28 में लगा के देख सकते हैं। 7 चौके 28 यानी 4 बार जा रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ 4 लिखना है, यहाँ +4 लिखना है और यहाँ भी 4 लिखना है। अब इस 4 का गुणा हम इस पूरी संख्या से करके यहाँ लिख देंगे। 4 चौको 16 का 6, हासिल का 1, तो 0 का 0, 4 का 0 से गुणा 0, तो और 0 में 1 जोड़ा 1, 4 7 28 पूरी बार चला गया है। ये हो गए 708 और हमारा आंसर आ गया है 12 53 16। इसका वर्गमूल है 354। ये वर्गमूल का चिन्ह उस संख्या पे लगाएंगे हम जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसका वर्गमूल हमने निकाला, आया 354, तो ये वर्गमूल हो गया। आशा है आपको वर्गमूल के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम घनमूल की ओर। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं घनमूल के सवाल। घनमूल क्या होता है साहब? घनमूल होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर तो वो घन हो जाता है। अब उसकी मूल संख्या क्या होती है, वो उसका घनमूल कहलाता है। तो चलिए अब हम घनमूल के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी क्यूब रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। कम से कम 1 से लेकर 9 अंकों के आपको घन याद रखने हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है। तो ये रहे आपके 2 से लेकर के 9 तक के क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। इस तरह से 8 और 9 के क्यूब भी यहाँ लिखे हुए हैं। इनका क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक चीज और आपको बाद में याद रखनी है। ए क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, ये बात आपको याद रखनी है। इससे हम सवाल करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो देखिए ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 4 पॉइंटों से घनमूल निकलेगा और ये याद रखना है आपको 2 से लेकर के 9 तक के घन संख्याएं क्या होती हैं। चलिए हम यहाँ पर अब क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3-3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 अंकों का ही रह गया, इसको भी एक जोड़ा माना जाएगा। इसका मतलब भी वही होता है कि जितने जोड़े बनते हैं 3-3 अंकों के, उतने ही अंकों का आंसर होता है। तो यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 अंकों का उत्तर होगा। अब इसको निकालने की भाग विधि क्या है, देखिए आप। सबसे पहला जोड़ा जो है वो है 68 यानी 68। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि अब कि ये वाली संख्याओं में देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं 68 से कम किसका घन है? 68 से कम है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब बराबर होता है 64। तो हम ये वाली संख्या यहाँ पर ले लेंगे 4 क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 4 क्यूब और 4 क्यूब लिखते ही 4 यहाँ लिख देंगे, क्यूब लिखते ही वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए अब पहला अपना पॉइंट है ए क्यूब, यानी 4 क्यूब हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये ए क्यूब हो गया। अब हम 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ लिख देंगे 64 और यहाँ पर घटा देंगे इसको, कितना होगा 4। बात कैसे करूं? तो 4 का क्यूब होता है 64, तो हमने यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे 68 में से 64 गए हैं, 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वर्गमूल में तो हम पूरा जोड़ा उतारते थे, यहाँ जोड़ा नहीं उतारना, यहाँ हमें केवल 1 अंक नीचे लेना है और अगला अंक है 9। ये हमने 9 यहाँ ले लिया है। अब हमें ये वाली संख्या ध्यान रखनी है 3a² b। तो 3a² b ये हमारी a है, तो हम लिखेंगे 3a² यानी 4 स्क्वायर। a मतलब 4। तो अब हमें b लाना है, क्योंकि b नहीं है हमारे पास। तो b कैसे आएगा वो देखिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 तिया होते हैं 48। 16 तिया 48, इन सब का गुणा 48 आया। तो 48 का भाग 49 में जितनी बार जाएगा वही हमारा b होगा। तो 48 का भाग 49 में एक बार ही जा रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ये हो गया अपना सबका गुणा 48, तो यहाँ लिख देंगे 48। ये हमारा 1 जो है वो b हो गया है। तो 49 में से 48 गए तो 1 बचा। अब हमें अगला अंक नीचे उतारना है, ये हो गए 12। 2 उतार लिया, 1 बचा, हो गए 12।
अब हमें तीसरी स्टेप ध्यान रखनी है, 3ab²। हमारे पास a भी है और b भी है, तो दोनों को हम अब 3ab² लिखेंगे। तो 3a का मान है 4 और b² मतलब 1 का स्क्वायर, इन सबको गुणा करेंगे तो ये आता है 12 और हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे अब हमें अगला अंक उतारना है और वो है 1। अब लास्ट स्टेप हमारी है b³ मतलब 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 1। तो 1 का क्यूब आते ही ये अंक लिख ही रखा है हमने, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो 6, 8, 9, 2, 1 का घनमूल आया आपके 41। रोको, चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं। अब की बार मैं आपको 3 पेयर जिसमें बनते हैं, यानी 3 अंकों का आंसर जिसमें आता है, वो घनमूल बताने वाला हूँ। ये भी वैदिक गणित की एक विधि है, भाग विधि से इसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, मैंने एक संख्या ली है 660, 77, 63, 11। इसके हम पीछे से जोड़े बनाए 3 अंकों के, तो बनते हैं 1, 2, 3 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर 3 अंकों का होगा एट लास्ट। चलिए सबसे पहला जोड़ा है 660, बिना देर गवाए हम करते हैं। 660 जो सबसे पहला जोड़ा है, अब हमें इधर देखना है कि किसका घन 660 से कम होता है। तो 660 से कम होता है 8 का घन यानी 512, क्योंकि 9 का घन जो है 729 होता है, वो 660 से ज्यादा है। तो अब हमें 8 का क्यूब लेना है यहाँ पे, तो यहाँ लेंगे हम 8 क्यूब यानी 8। तो 8 का क्यूब यहाँ पर 512 होता है, तो यहाँ हमें 512 लिखना है। अब हम घटा देते हैं, 0 यानी 10 में से 2 गए तो यहाँ 8 बचे, और 5 में से 1 गए तो यहाँ 4 बचे, और यहाँ पर भी 1 बचे। इस तरह यहाँ बच गया 148, और अगला अंक हमें उतारना ही है यहाँ पर 7। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पहली जो स्टेप है हमारी कंप्लीट हो गई है a³। अब दूसरी स्टेप होती है 3a²b। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ये वाली संख्या a मानी जाएगी, तो a² यानी 8 का स्क्वायर। अब हमें b खोजना है, तो पहले हम इन सब का गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद इसमें जितनी बार भाग जाएगा वो हमारा b होगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 का हम 3 से गुणा करें तो 3 चौका 12, 6 18 और 1 19, 192। अब 192 का भाग हम इसमें कितनी बार लगाएं, तो 192 का भाग हम कितनी बार लगाएंगे पता करने के लिए गुणा करके देख लेते हैं। 19 चौका 76, 5 6 7 8 बार लगा के देख लेते हैं। 8 बार लगा के देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 9 72, 73, 8 1 9 8 7 15, 1536 ज्यादा हो रहा है 8 बार। तो अब हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं 7 बार। 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64, 7 1 7 और 6 13, 1344। ये ठीक है, यानी हमारा 192 इन दोनों का जो गुणनफल है उसका भाग इस संख्या में 7 बार जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, और 7 बार गुणा करने पे कितना आ रहा है 1344। तो 1344 हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनमें से घटा लेते हैं। 7 में से 4 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। और अब हम अगला अंक उतारेंगे, फिर से एक और 7 हमारे पास है। यहाँ पर हो गया 3a²b। अब हमारी अगली स्टेप है 3ab²। तो 3ab² हमारे पास a भी है b है, तो हम 3a का तो a लिखेंगे और b का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। अब हम इन सबको गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 8 किया हो गया 24। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 4 9 36, 4 16, 3 19, 2 से कर लेते हैं 2 9 18, 4 9 8 9, 6 7 और 9 1 10 और 11, 1176 इसका गुणनफल आ रहा है टोटल। तो यहाँ हम लिख देंगे 1176। 1176 को अब हम घटा देंगे। 7 में से 6 गया 1, 13 में से 7 गए तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या हम उतार लेते हैं यहाँ पर 6। अब देखिए लास्ट स्टेप है हमारी b³ यानी कि 7 का क्यूब हम करेंगे। b हमारा 7 है, a हमारा 8 है, ठीक है। 7 का क्यूब होते ही 7 यहाँ लिख दीजिए। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343।
आप जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है, देखिए यहाँ लिख रहा है 343 343। अब हम यहाँ पर इसको गणना 11 में से 4 गए 7, 5 में से 3 गए 2 और ये 2। अगला अंक हम उतार लेते हैं यहाँ पे 3। अगला अंक हमने यहाँ 3 उतार दिया है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए आगे ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी स्टेप पे चलते हैं, 3ab² तो 3 तो अपनी जगह। अब a का मान क्या होगा, ये दोनों होंगे साथ में, क्योंकि दोनों पे क्यूब है तो दोनों ही a के मान होंगे, तो दोनों में मिला के कंबाइंडली हम 87 लिख देते हैं और 87 का स्क्वायर हो गया। तो हम 87 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 8 64, 56 दूनी 112, 7 7 49, 9 16 75, 75 से 69 ये 87 का स्क्वायर हो गया। हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 नाम 27, 6 18, 2 20, 5 15 और 2 17, 7 21 और 1 22, 22,707 इनका गुणा हो गया। अब हमें यहाँ पे देखिए 3a² b पता करना है, तो इन सब का गुणनफल इसमें भाग लगाना पड़ेगा। इन सब का गुणनफल आया 22,707, इसमें भाग लग रहा है एक बार, तो यानी b हमारा 1 हो गया। तो 1 का गुणा 22,707 से करेंगे तो ये 22,707 होते हैं। 3 में से 7 गए 13 में से 7 गए 6, यहाँ 2 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। चलिए अगला अंक हम उतार लेते हैं। अगला अंक है 1, 261 हो गए। तो अब हमारी अगली स्टेप होती है 3ab²। तो यहाँ देखिए 3a मतलब 87 और b² मतलब 1 का स्क्वायर। इन सब का हम गुणा करते हैं, तो 7 या 21 और 8 या 24 और 2 26, 261 आ रहा है इन सब का गुणा। तो हम यहाँ लिख देंगे 261 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा सब में। अब हम अगला अंक उतार देंगे यहाँ पे 1, तो अगला अंक 1। अब लास्ट स्टेप है हमारी b³ यानी कि 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 का क्यूब हम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा घनमूल आ गया इस संख्या का 871। आशा है आपको घनमूल के सवाल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मोबाइल नंबर दीजिए, आपके किसी भी तरह की कोई समस्या हो हम आपको संतुष्ट करेंगे। और इसी तरह से आप हमारे सेंट्रल मिशन यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिएगा, आपका प्यार हमें मिल रहा है। और हमने एक और विषय चालू किया है, संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत हमारे सभी भाषाओं की जननी और राजस्थान बोर्ड में तृतीय विषय के रूप में पढ़ाया जाने वाला विषय है। इसीलिए आप संस्कृत के पाठ भी सीख सकते हैं, ग्रामर भी सीख सकते हैं और कक्षा 10 में राजस्थान बोर्ड की बहुत अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।